हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है वेडनेसडे। मैं हमेशा डे भूल जाती हूँ जब भी मेरा ट्यूशन नहीं होता है या फिर रेगुलरिटी मेंटेन नहीं होती है ना किसी भी चीज़ में। मैं डेट और डे हमेशा मैं भूल जाती हूँ। तो आज है वेडनेसडे और अभी सुबह 10:30 बज रहा है। हम लोग आज ब्रेकफास्ट नहीं किए हैं। उठ तो गए थे बहुत जल्दी, लेकिन आज हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं किए हैं क्योंकि हम थोड़ा बाहर जाएंगे। तो इसलिए मैं डायरेक्ट लंच बना रही हूँ। लंच बनाने के बाद खाना वाना खा के फिर हम निकल जाएंगे। एक्चुअली हमें आज जाना है डॉक्टर के पास। जो मैंने आपको बताया था ना कि हाथ में जो मेरी प्रॉब्लम हो रही है, दोनों हाथ में ये ना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ये धीरे धीरे पूरे हाथ में फैल रहा है और बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है। और थोड़ी थोड़ी ये चूड़ी जहाँ पे मैं पहनती थी ना, उस साइड में भी थोड़ा थोड़ा सा हो रहा है दोनों हाथों में। इसलिए मैं चूड़ी वगैरह कुछ पहन ही नहीं पा रही हूँ, कब से मैं खोल के रखी हूँ। तो और इचिंग भी हो रही है और ये ना स्प्रेड भी हो रहा है। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि फाइनली डॉक्टर दिखा ही लेते हैं, क्योंकि स्किन का प्रॉब्लम है, इसको ऐसे रखा नहीं जाएगा। अगर बाई चांस नहीं बोल सकता है ना, अगर कुछ बुरा भला कुछ हो गया या फिर ये अगर बढ़ने लगा तो वो दाग की वजह से बहुत बुरा दिखने लगता है। मैं रास्ते में कहीं पे भी मैं जा रही हूँ ना, मेरे हाथ की वजह से बहुत गंदा लग रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि दिखाई लेती हूँ डॉक्टर। तो इसीलिए स्किन का डॉक्टर दिखाने के लिए हम तो जा ही रहे हैं। और उसके साथ साथ आज मेरा थायराइड का टेस्ट भी होगा। ओह माय गॉड, मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ इंजेक्शन वगैरह, ब्लड टेस्ट, ये सब से मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। लेकिन हो गया, 6 महीने से ज़्यादा हो गया। लास्ट मैंने किया था थायराइड टेस्ट बिफोर लॉकडाउन। हाँ, बिफोर मार्च मैंने लास्ट मेरा टेस्ट मैंने किया था, जो कि 3 महीने बाद करना होता है शायद। तो वो उसके बाद फिर कभी हुआ ही नहीं। तो और आप लोग तो देख ही पा रहे हो ना, मैं वेट भी गेन कर रही हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, जब जा ही जब रहे हैं तो टेस्ट भी करवा लेते हैं। वैसे तो यहाँ पे एक पैथ लैब है जहाँ पे अगर हम लोग ऑनलाइन बोल देंगे तो वो लोग घर आके ब्लड सैंपल लेके जाते हैं और रिपोर्ट भी ऑनलाइन ही भेज देते हैं। डॉक्टर भी हम ऑनलाइन ही दिखा सकते हैं। बहुत सारे ऐप है, प्रैक्टो है, डॉक्टर्स ऐप है, इसके थ्रू। लेकिन मुझे स्किन का भी दिखाना है ना, तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि ये थोड़ा जाके डॉक्टर को फेस टू फेस दिखा लूँ, ताकि डॉक्टर अच्छे से चेक करके बता सके कि किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो इसलिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो मैंने सोचा डॉक्टर के पास जब जा ही रहा है तो फिर थायराइड का वहीं से एक ही बार में लिपट लेते, बार बार अच्छा नहीं लगता। सुमन भी आज जल्दी आ गई थी, वो भी काम करके आज चली गई है। उसको मैंने जल्दी बुला लिया था कि हमें डॉक्टर के पास जाना है, तुम जल्दी आ जाओ। और गर्मी इतनी है ना, और चाय पिए हैं हम लोग आज सुबह से और कुछ भी खाना नहीं खाए, क्योंकि मैंने सोचा कि डायरेक्ट लंच बना लूंगी, नहीं तो फिर ब्रेकफास्ट बनाऊंगी उसके बाद लंच बनाऊंगी, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी लंच चढ़ा भी दिया है। लंच चढ़ाने के बाद मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ। तो यहाँ पे चावल बन रहा है। एक्चुअली मैं दोनों के लिए चावल ही बना लेती, क्योंकि ये जल्दी बन जाता है ऑब्वियसली। तो लेकिन आटा भी ना लास्ट दिन का थोड़ा सा था, जिसमें से 2 या 3 रोटी बनेगी। तो आटा थोड़ा सा था, तो मैंने सोचा आटा अगर आज नहीं बना लूंगी फिर ये बेकार हो जाएगा, इसको और खाने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैंने सौरभ के लिए थोड़ा सा चावल में बना रही हूँ। ये जो मेरा छोटा सा एक पतीला है ना, इसमें। और मेरे लिए मैं रोटी बनाऊंगी यहाँ पे। और यहाँ पे बना रही हूँ दाल मखनी। 5-6 टाइप के दाल एक साथ मिला के मैं यहाँ पे एक वही मखनी जैसा कुछ बना रही हूँ। और इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ी सी पनीर। ये होममेड पनीर है, मैंने ट्राई किया था फर्स्ट टाइम के लिए। फर्स्ट टाइम नहीं, ये शायद 3rd टाइम है। लेकिन स्टार्टिंग के 2 टाइम पे पनीर अच्छा बना था, लेकिन पता नहीं इस बार क्यों ऐसे थोड़ा टूटा टूटा सा बना है। फिर भी चलो काम चल जाएगा। ये पनीर मैं दाल मखनी में डाल दूंगी, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और परसों के ना परसों जो मैंने करेला फ्राई बनाया था, वही करेला फ्राई बहुत ज्यादा बन गया था। तो मैंने सोचा कि रख देती हूँ, कल भी हो जाएगा। लेकिन कल तो फिर हम लोग दलिया खाए ना, उसके साथ तो करेला फ्राई अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं वो फिर भूल ही गई थी, करेला फ्राई फ्रिज में ही रह गया था इतना सारा। तो फिर अभी मैंने जब फ्रिज चेक किया तब देखा कि परसों का करेला फ्राई अभी तक है। लेकिन इतना ज्यादा करेला फ्राई है, इसको फेंकने से अच्छा है कि खा लेते हैं। इसलिए खा लूंगी, मैं भी रोटी से थोड़ी बहुत खा लूंगी और सौरभ भी खा लेगा।
खाना मेरा बन गया है और बस अभी खा ही लेंगे रोटी को, इसलिए मैंने कैसरोल में नहीं रखा, यहीं पे रख दिया है। सौरभ पूजा कर रहा है अभी, क्योंकि अगर हमें आने में लेट हो जाएगा तो फिर पूजा करने में भी लेट हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको बोला कि तुम नहा के पूजा कर लो, उसके बाद खाना खा लेंगे और मैं आके नहाऊंगी। तो इसलिए मैंने अभी तक नहा ही नहीं, तो उसका पूजा हो जाएगा, उसके बाद हम लोग लंच करके निकल जाएंगे फटाफट से, क्योंकि पता नहीं ना कि अगर टाइम लगता है वहाँ पे कुछ बोल नहीं सकते। और आज ना ऊपर से मेरा कुछ एक्स्ट्रा काम भी है, जो मैंने उस दिन कपड़ा वगैरह जो सब कुछ मैंने साफ किया था, वो कपड़ा तो मैं उठा के सब कुछ यहाँ पे डंप करके रख दिया है सोफे में, ये सब मैं बाद में फोल्ड करूँगी। लेकिन यहाँ पे कुछ कपड़ा है जो मैंने यहाँ पे टेबल पे चेयर पे रख दिया है, कुछ कपड़े हैं जिसपे ना कबूतर ने पॉटी कर दी है, ठीक है। हाँ, तो हमारे यहाँ पे कबूतरों का इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस है ना, कुछ भी अगर आप बाहर रखो कुछ करो तो उसमें ना गंदा कर देते वो लोग। और यहाँ पे तो घोंसला भी बना के रखा है, इसके ऊपर ये जो कबर्ड है ना बैल्कनी में, इसके ऊपर घोंसला भी बना के रखा है। देखिए यहाँ पे कबर्ड में कितना ज़्यादा पॉटी वॉटी करके रखा है। और ये वॉशिंग मशीन भी हमारा डेली बेसिस पे साफ़ करना पड़ता है, इसके ऊपर भी पॉटी करके रखा है, बहुत गंदा करते हैं, बैल्कनी में पॉटी कर देते हैं, बहुत ज़्यादा गंदा करते हैं। तो ये सारे कपड़े फिर से मुझे धोना पड़ेगा। मैं सौरभ को बोलने ही वाली थी कि तुम जब नहाने जाओगे उस टाइम पे ये धो देना, हाँ, लेकिन मैं भूल भी गई। জানো তোমার প্যান্টগুলোতে, অফিসের প্যান্টগুলোতে পটি করে দিয়েছে পায়রাতে প্যান্টে, तो वही फिर से अब धोना पड़ेगा। खाना खा लेते हैं, सौरभ का पूजा भी हो गया है। अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल टेस्ट करवाने के लिए और डॉक्टर दिखाने के लिए। और अभी टाइम तो हो गया है, लंच वंच करके अभी टाइम हो गया ऑलमोस्ट 12:30। वहाँ से आने के बाद फिर मैं नहाऊंगी, नहा के जाऊंगी ट्यूशन पढ़ाने, क्योंकि आज तो ट्यूशन पढ़ने भी जाना है, कल मैं जा नहीं पाई तो ट्यूशन पढ़ने भी जाना है। उसके बाद आके फिर से मेरी जुम्बा भी है और फिर उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगी। तो देखते हैं कितना आज टाइम दे पाती हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, सौरभ रेडी हो रहे हैं। हेलो तुम्हार, हाँ ठीक, मास्क नहीं ना। तो बस अभी हम निकल रहे हैं, तो चलिए मिलते हैं। आज पूरा दिन बैठने का बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला। वहाँ से आने के बाद फिर मैं ट्यूशन भी पढ़ाने गई और ट्यूशन से आके फिर मुझे जुम्बा भी जाना हुआ था। और जुम्बा से आके बस नहा के अब मैं फिर से किचन में आ रही हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी 7:30-8 बज ही गया है। हाँ, ऑब्वियसली जुम्बा से आके थोड़ी बहुत मैंने मुरमुरा खाई थी और बस ये दूध वगैरह सब कुछ लाया था बाहर से, तो यहाँ पे मैंने दूध गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। और यहाँ पे आटा भी निकाल के रखा है, अभी आटा लगाऊंगी। और आज दाल तड़का मतलब दाल मखनी जो है वो तो मैं सुबह बना के रखी थी, तो उसी से आज रात को हमारा हो जाएगा। बस रोटी बनाऊंगी और दूध जो गर्म कर रही हूँ ना, इससे मैं बनाऊंगी मलाई ब्रेड रोल, जो कि मैंने कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले भी एक बार मैं बनाई थी रिया की रसोई के लिए। और ये इतना ज़्यादा अच्छा बन के आया था ना, मैंने मेरे सारे नेबर्स के साथ शेयर किया था, मेरे सारे नेबर्स को मैंने भेजा था। मुझे बस डर है कि दूध पतीला से बाहर ना आ जाए, क्योंकि ऐसा ही होता है, जब तक मैं यहाँ किचन में दूध के सामने खड़ी रहूंगी ना तब तक कुछ भी नहीं होगा। जैसे मैं 2 सेकंड के लिए इधर चली जाऊंगी, फटाक से दूध निकल के पतीला से बाहर आ जाएगा और पूरा किचन गैस सब कुछ पूरा गंदा कर देगा। तो इसलिए मैं जा भी नहीं पा रही हूँ। चलो यहीं पे खड़े होके मैं बात कर लेती ताकि इसको मैं पहाड़ा दे सकूं। तो वो मलाई ब्रेड रोल इतना ज्यादा अच्छा बन के आया था ना, मैंने मेरे सारे नेबर से शेयर किया था। ये देखो आ गया पीछे कुछ लेने के लिए, भूख लग रहा है। ड्राई फ्रूट्स पूरा पैकेट डब्बा पूरा भर के था, इसी ने पूरा खत्म कर दिया ड्राई फ्रूट्स। तो उन लोग सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छा बना है, नेक्स्ट टाइम भी अगर बनाओगे तो भेजना। तो लेकिन हम लोग खा नहीं पाए, पता है उस दिन मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी क्योंकि सौरभ का ऑफिस था। ऑफिस में तो मुझे ना अकेला खाना अच्छा नहीं लगता, ये सब अच्छा खासा चीज़ें मैं अकेली बनाऊंगी खाऊंगी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं सोच रही थी कि सौरभ आएगा ऑफिस से, उसके बाद हम दोनों खाएंगे। तो मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था, 10 या 12 के आसपास मैंने बनाया था। हमारे फ्लोर में जितने सारे हमारे नेबर्स हैं सबके घर पे मैंने दिया है, तो मैंने बस 10 या 12 बनाया था। और मैंने सोचा ब्रेड तो है ही, उसको फ्रिज में रख देते हैं, सौरभ आएगा उसके बाद दोनों मिलकर हम लोग नेक्स्ट दिन खाएंगे। तो दूध वगैरह इतने अच्छे से सब कुछ मैंने बनाया, स्टफिंग सब कुछ मैंने बनाया। स्टफिंग तो है लेकिन दूध ना फट गया था, ठीक है, फ्रिज में रखी थी फिर भी पता नहीं कैसे फट गया। उसी दूध से मैं सुबह जो पनीर जो मैंने बनाया था ना दाल मखनी के लिए, वो वही वाला पनीर था जो दूध फट गया था, उसी दूध से मैंने फिर पनीर बना लिया था।
तो हम दोनों को खाने में ही नहीं मिला बना के मैंने सारे पड़ोसियों में से बांट लिया, लेकिन हम लोगों को खाने को नहीं मिला। तो आज मैं बनाऊंगी, वो स्टफिंग भी ऑलरेडी है और दूध भी अभी हम लोग लेके आए हैं। दूध को थोड़ा सा बनाना पड़ेगा रबड़ी जैसा। तो फिर मैं और दिखा नहीं रही हूँ इसकी रेसिपी, क्योंकि ऑलरेडी रिया की रसोई में है। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मैं लिंक कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, आप वहाँ से लिंक देख लेना। अभी मैं रोटी बनाने चलती हूँ, क्योंकि सौरभ को ऑलरेडी भूख लग गया है, वो इधर उधर ड्राई फ्रूट्स खा रहा है। डिनर हो गया है हमारा। तो आपने तो देख ही लिया कि कितना बढ़िया बना था ब्रेड रोल, और खाने में भी उतना ही अच्छा बना था। और यहाँ पे अभी भी थोड़ी सी है जो कि बच गया है, लेकिन स्टफिंग बच गई थी, इसलिए मैंने बाकी का बना लिया। तो ये मैं रख दूंगी, कल सुमन आएगी, सुमन को एक दूंगी टेस्ट करने के लिए, और बाकी रख दूंगी, हम लोग ही बाद में खाएंगे। ये देखिए इतना सा अभी भी बच गया है, इसको अभी फ्रिज में रख दूंगी। और यहाँ पे मैंने दही भी जमाया था, वो ऑलमोस्ट जम भी गया है, अभी तक आधा जम ही गया है। और अभी क्या करूँगी, और कुछ नहीं करूँगी, कपड़ा वगैरह वैसे सोफे में सब कुछ पड़ा हुआ है, कल मैं सब कुछ फोल्ड करूँगी। और यहाँ पे भाई साहब आज बेडरूम में काम कर रहा है बैठ के, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और हमारे लिविंग रूम में एसी कूलर कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतना पहले यूज़ ही नहीं होता था ना, जब हमारे पास सोफ़ा नहीं था तो हम लोग यूज़ ही नहीं करते थे, ये लिविंग रूम ऐसे ही पड़ा था। तो अभी तो सोफ़ा आने के बाद थोड़ा बहुत यूज़ हो रहा है, नहीं तो हम पहले पूरा दिन हमारा कटता था बेडरूम में ही। तो इसलिए जो कुछ भी सेटअप है हमारे बेडरूम में ही है स्टार्टिंग से। और अभी बस सो जाऊंगी, क्योंकि कल है मोहलया, तो सुबह उठना है हम लोगों को अर्ली मॉर्निंग मोहलया सुनने के लिए, क्यों वो मिस नहीं कर सकते। वो एक अलग ही फीलिंग है सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग मोहलया सुनना, और उसके साथ पटाखे जलाना, पटाखे फोड़ना। लेकिन यहाँ पे तो अभी तक तो हमें कोई पटाखे वगैरह कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि पता नहीं यहाँ पे शायद लोग मोहल्ला एक्चुअली जानते नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पे कुछ पटाखे वगैरह मिले नहीं। और वैसे सौरभ ढूंढने भी नहीं गया, क्योंकि वो पहले ही सरेंडर कर दिया था कि यहाँ पे पटाखा नहीं मिलने वाला है, तो पटाखे की एक्सपेक्टेशन भी मत रखो। हम लोग ऐसे सुबह उठेंगे, मोहल्ला सुनेंगे, उसके बाद फिर सो जाएंगे। तो इसलिए आज थोड़ी जल्दी भी सो जाऊंगी। लेकिन अभी एडिटिंग का काम तो बाकी है, वो भी करना है, और मैंने फेस वॉश भी नहीं किया। लेकिन मैं ना एक चीज़ नोटिस करती हूँ कि सुबह उठ के जो मेरा चेहरा होता है ना, मतलब फ्रेश अर्ली मॉर्निंग सबका चेहरा जो होता है ग्लो करता है इतना कुछ, लेकिन मेरे चेहरे पे सुबह सुबह कुछ भी ग्लो नहीं होता। जैसे थोड़ा थोड़ा दिन बढ़ता है ना, रात को मैं जितना भी थक चुकी होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मुझे फ्रेशनेस फील होती है, मेरे आँख से इतना ज़्यादा पता नहीं चलता। और स्किन भी थोड़ी ग्लो तो नहीं बोलूँगी, मेरी स्किन तो ग्लोई बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी सुबह जितना बुरा हालत होता है ना मेरे स्किन का, अभी उतना नहीं रहता है। रात को मैं जितनी भी थकी हुई होती हूँ, फिर भी थोड़ी बहुत फेस वॉश करूँगी, उसके बाद फिर मैं सोने जाऊँगी। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और मिलते हैं कल मोहल्ला के दिन एक नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए आप सब लोग सेफ रहिए, खुश रहिए, खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मिलते हैं कल। ओके, गुड नाइट एंड बाय बाय।